गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ अकाउंटेंसी। स्टूडेंट्स, आज आपके सामने प्रेजेंट करने जा रही हूँ सेकेंड टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग रेशो एंड दैट इज रिलेटेड विद सॉल्वेंसी रेशो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिक्विडिटी रेशो वी हैव डिस्कस्ड इन आवर लास्ट वीडियो। लिक्विडिटी रेशो रिलेटेड विद द शॉर्ट टर्म liquidity condition of the financial position or obligations company has done within time, okay or no। शॉर्ट टर्म अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को मेजर करने के लिए कंपनी फाइंड आउट करेगी लिक्विडिटी रेशो and that is related with current ratio and liquid ratio, and today we have discussed solvency ratio. Solvency ratio is related with the long term financial position of the company. Okay student, solvency ratio involve 4 types of ratio और आज की वीडियो में we have discussed all 4 types of ratio. Okay, तो नंबर वन रेशो कहलाता है स्टूडेंट्स डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो। नंबर 2, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। नंबर 3, प्रोप्राइटरी रेशो। एंड नंबर 4, ICR, interest coverage ratio. Okay, debt to equity ratio, it creates relationship between debt and equity. Debt is related with the external equities, long term external equities. तो debt में students only long term लाइबिलिटीज को इन्वॉल्व किया जाएगा। ओके, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज से रिलेटेड आपके पास में डेब्ट है एंड इक्विटी रिलेटेड विद द शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड इन्वॉल्व इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस हेड को इन्वॉल्व करता है शेयर होल्डर्स फंड। ओके, तो इससे हमारा फर्स्ट रेशो कंप्लीट होगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशो। तो डेब्ट अपॉन इक्विटी से आप इसको फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। तो स्टूडेंट्स, दिस रेशो क्रिएट्स रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट्स एंड डेब्ट। डेब्ट जैसा कि मैंने बताया कि डेब्ट लॉन्ग टर्म डेब्ट से इन्वॉल्व है, एक्सटर्नल इक्विटीज लॉन्ग टर्म आ जाएंगी डेब्ट में, एंड टोटल एसेट्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ fixed assets and current assets. Okay, then proprietary ratio creates relationship between equity and total assets. Okay, equity आपके पास में debt to equity ratio में आया, ठीक है। debt to equity ratio properly लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी को फाइंड आउट करने के लिए क्रिएट किया जाता है। ओके, तो हम प्रोप्राइटरी रेशो पर है। यहाँ पर प्रोप्राइटरी रेशो मैंने बताया इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स है। टोटल एसेट्स करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स आ जाएगा, एंड इक्विटी आप सबको पता है शेयर होल्डर्स फंड के दोनों हेड इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस आएगा, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी आपका इक्विटी के शेयर होल्डर्स फंड में उसके सब हेड में आ जाता है। एंड ICR, इंटरेस्ट कवरेज रेशो रिलेटेड है EBIT, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज पर, ठीक है, नॉन करंट लाइबिलिटीज पर आपने कितना इंटरेस्ट पेड किया है, दैट इज रिलेटेड विद द ICR। ओके, यहाँ पे हम रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे बिटवीन नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। ओके, तो नाउ वी हैव स्टार्ट आवर फर्स्ट रेशो ऑफ टुडेज वीडियो। स्टूडेंट, सॉल्वेंसी रेशो का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एंड दिस रेशो इज रिलेटेड विद
डेब्ट टू, इसका भी फर्स्ट पार्ट है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इक्वल टू होता है आपका डेब्ट अपॉन इक्विटी। इट इज ऑल्सो फाइंड इन प्योर रेशियो, एक्सप्रेस किया जाता है किसमें, प्योर रेशियो में। ओके, तो इसमें मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका क्वेश्चन नंबर 37 से। क्वेश्चन नंबर 37 में टोटल एसेट्स गिवन है स्टूडेंट्स। टोटल एसेट्स है हमारे पास 2,60,000। टोटल डेब्ट दे रखा है, टोटल डेब्ट 1,80,000 एंड करंट लायबिलिटीज दे रखी हैं 20,000। तीन इंफॉर्मेशन है, इन तीन इंफॉर्मेशन से हमें क्या निकालना है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डेब्ट। डेब्ट मैंने आपको बताया डेब्ट इज रिलेटेड विद द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएगा। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज से रिलेटेड हमारा डेब्ट है यहाँ पर। तो हम डेब्ट इक्वल टू कैसे निकालेंगे, अगर हम टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटीज को लेस कर दें तो हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। हम फाइंड आउट कर लेंगे डेब्ट 1,80,000 माइनस 20,000 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1,60,000 का स्टूडेंट्स डेब्ट आ गया। ओके, देन टोटल एसेट्स दे रखी है, टीडी दे रखा है, मतलब टोटल डेब्ट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखी है। तो अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सेकेंड पार्ट इक्विटी को फाइंड आउट करना है और इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। ओके, लायबिलिटीज साइड का शेयर होल्डर्स फंड आपको फाइंड आउट करना है और लायबिलिटीज साइड का आपको टोटल डेब्ट दे रखा है। टोटल डेब्ट का क्या मतलब है, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। अगर हम टोटल एसेट्स में से माइनस कर दें, टोटल एसेट्स यहाँ पर दे रखी है ना, जिसमें करंट और फिक्स्ड दोनों एसेट्स इन्वॉल्व हैं, तब हम इक्विटी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। करंट एसेट्स में से माइनस कर दीजिए आप टोटल डेब्ट, तब आपके पास आ जाएगा 2,60,000 माइनस 1,80,000। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 80,000 की इक्विटी आ गई स्टूडेंट्स। अब हम अपने रेशियो को फाइंड आउट करेंगे, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। डेब्ट आ गया हमारे पास 1,60,000 और इक्विटी आ गई हमारे पास 80,000 और इस तरीके से प्योर रेशियो हमने फाइंड आउट कर लिया। 2:1 का आपके पास में प्योर रेशियो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। देन स्टूडेंट्स अब मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 38। ओके, 37 आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो 38 में स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 38 में आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, हमारे पास स्टूडेंट्स इक्विटी दे रखी है, प्रेफरेंस दे रखी है, जनरल रिजर्व दे रखा है, सरप्लस है और आपके पास 10% डिवेंचर्स है, करंट लायबिलिटी। तो दिस इज इन्वॉल्व इन द इक्विटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, सॉरी लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड में आपके पास में शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है। अगर शेयर होल्डर्स फंड है तो इसका मतलब है उसमें शेयर्स इन्वॉल्व है, शेयर कैपिटल दे रखी है, तो शेयर कैपिटल में आपकी इक्विटी प्रेफरेंस आ जाती है। रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस दे रखा है, जनरल रिजर्व, अलग अलग सारी चीजें दे रखी हैं। तो हमें क्या चीज लेनी है, यहाँ से इक्विटी को देखना है। क्वेश्चन नंबर 38 में स्टूडेंट्स डेब्ट टू इक्विटी रेशियो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं इक्विटी निकालती हूँ। इक्विटी कैसे आ जाएगा, इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल ओके प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व एंड प्रेफरेंस एंड सरप्लस। ओके, तो ये चार चीजें हमारे पास दे रखी हैं, जिसको इन्वॉल्व करके हम क्या चीज फाइंड आउट कर लेंगे, इक्विटी आ जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे 1 लाख की इक्विटी है, 50,000 का प्रेफरेंस है, 45,000 का आपका जनरल रिजर्व है एंड 20,000 की हमारे पास सरप्लस दे रखा है। और ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 2,15,000, 1 लाख प्लस 50,000
प्लस 45,000 एंड प्लस 20,000, इन सबको हमने प्लस किया तो आपके पास इक्विटी आ गया 2,15,000 एंड डेप्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो डेप्ट के लिए हमें क्या चीज़ दे रखी है, 10% डिबेंचर्स दे रखी है और करंट लायबिलिटी दे रखी है। तो जैसा कि अभी टोटल डेप्ट दे रखा था, टोटल डेप्ट में से करंट लायबिलिटीज हमने माइनस कर दिया। आपको लॉन्ग टर्म या फिर नॉन करंट लायबिलिटीज डेप्ट पता कर लिया आपने, और यहाँ पर जो 10% डिबेंचर्स हैं दैट इज द पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, और हमारे पास डेप्ट दे रखा है 75,000 का। अब हम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकालेंगे। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, ठीक है, डेप्ट अपॉन इक्विटी है 75,000 अपॉन 2,15,000, और आपका स्टूडेंट्स प्योर रेशियो आ जाएगा 0.35:1 का प्योर रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया। देन स्टूडेंट्स इसके जस्ट वहाँ जो भी क्वेश्चन है 39 वो आप अपने होमवर्क में करेंगे, क्योंकि इसमें भी 37 क्वेश्चन की तरह टोटल एसेट्स हैं, टोटल डेप्ट दे रखा है एंड करंट लायबिलिटी दे रखी है, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इसमें हमें फाइंड आउट करना है। देन स्टूडेंट्स अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 पर, और क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 और 39 आप अपने होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसमें कैलकुलेट रेशियोज इंडिकेटिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सा रेशियो निकालेंगे, करंट रेशियो, ठीक है, जो लिक्विडिटी रेशियो का पार्ट था, और सॉल्वेंसी रेशियो में लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम डेप्ट टू इक्विटी रेशियो ही निकालते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 आप पहले शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड आउट करेंगे। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन, और जिसके लिए हम क्या चीज निकालेंगे, करंट रेशियो, और करंट रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं करंट एसेट्स हैं स्टूडेंट्स 12 लाख एंड करंट लायबिलिटीज इज रिलेटेड विद 8 लाख। तो यहाँ पर आपके पास आंसर आ जाएगा 1.5:1 का करंट रेशियो आ गया। एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशंस को फाइंड आउट करने के लिए वी विल फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो आपको जैसा कि पता है डेप्ट अपॉन इक्विटी है। अब यहाँ पर मुझे डेप्ट निकालना है और इक्विटी भी निकालनी है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, प्रेफरेंस है, इक्विटी है, SPR है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, और रिजर्व एंड सरप्लस भी है। तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हम क्या चीज़ लेंगे, इक्विटी आपको फाइंड आउट तो करना है, और इस इक्विटी में मैं प्रेफरेंस लूँगी, इक्विटी लूँगी, और इसके साथ साथ SPR ना लेके रिजर्व एंड सरप्लस ले लूँगी, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस में SPR इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगर अलग अलग पार्ट में जनरल रिजर्व दे रखा है, SPR दे रखा है, और आपके पास में सरप्लस भी दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व और सरप्लस इन्वॉल्व होता है, और अगर सेपरेट करके दे रखा है तो उन सबको हम फिर इन्वॉल्व करेंगे। सरप्लस अलग है, जनरल रिजर्व अलग है, ठीक है, जस्ट लाइक। तो इक्विटी के लिए मैंने प्रेफरेंस को ले लिया 5 लाख प्लस इक्विटी को ले लिया 15 लाख प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ले लिया स्टूडेंट्स 4 लाख का। तो यहाँ पर मेरे पास इक्विटी कितना हो गया 15,520 और प्लस 424 लाख की इक्विटी आ चुकी है। और अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे डेप्ट को फाइंड आउट करना है, और डेप्ट के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखे हैं लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI बैंक से लोन ले रखा है लॉन्ग टर्म, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, बाकी की एसेट्स दे रखी है फिक्स्ड एसेट्स। तो मुझे तो यहाँ पर डेप्ट से मतलब है, और डेप्ट मेरे पास दे रखा है लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम IDBI, ठीक है, 30 लाख का लोन ले रखा है, ओके। तो डेप्ट है 30 लाख और आपके पास में 24 लाख की इक्विटी आ चुकी है स्टूडेंट्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 1.25:1 का प्योर रेशियो आपके पास में
डेब्ट टू इक्विटी रेशो आ चुका है प्योर रेशो की फॉर्म में। अब हम स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट रेशो पर आते हैं। नेक्स्ट रेशो सॉल्वेंसी के मैंने बताया 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हमें सॉल्व करने हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने सेकेंड रेशो पर, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, बस अपने दिमाग लगाना है आपको यहाँ पर, ठीक है, और आपसे बहुत इजीली फिर फाइंड आउट कर सकते हो आप इन क्वेश्चंस को। बी पार्ट आ जाएगा यहाँ पर, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। और जैसा कि मैंने आपको बताया ये रिलेशनशिप किसके बीच में बता रहा है, टोटल एसेट्स एंड डेब्ट के बीच में। तो टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट, ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है ये आपका। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मैं आपका क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 50 से, क्योंकि इससे ऊपर के क्वेश्चन 47, 48, 49 में कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जिसमें आएगी, जिसमें कोई नई चीज़ है, वही मैं आपको करवाने जा रही हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 में हमारे पास टोटल डेब्ट दे रखा है और करंट लायबिलिटी दे रखी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है कि डेब्ट सिर्फ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज से ही रिलेटेड है, नॉन करंट लायबिलिटीज। तो आप क्या करोगे, टोटल डेब्ट में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दिया। टोटल डेब्ट है 15 लाख का स्टूडेंट्स, 15 लाख में से माइनस करंट लायबिलिटीज है 5 लाख की। तो यहाँ पर आपके पास कितना बचा, आपके पास में डेब्ट रह गया 10 लाख का। ओके, देन वी विल फाइंड आउट टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मैंने बताया फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स का टोटल हो जाता है टोटल एसेट्स। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टोटल डेब्ट है, करंट लायबिलिटी है और कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है। तो इसमें हम टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट्स हो जाएगा स्टूडेंट्स कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस करंट लायबिलिटी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है स्टूडेंट्स 15 लाख और प्लस करंट लायबिलिटी कितने की दे रखी है 5 लाख। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना बन गया, टोटल एसेट्स आ गई 20 लाख। और अब आप इसको अपने फॉर्मूले में लगाएंगे तो हमें फाइंड आउट करना है टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। ओके, टोटल एसेट्स 20 लाख अपॉन 10 लाख इक्वल टू प्योर रेशियो क्या आ गया हमारे पास 2:1 का प्योर रेशियो आपने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। देन अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना 52। क्वेश्चन नंबर 52 में, ये क्वेश्चन 50 हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 में हमारे पास क्या क्या चीज दे रखी है, टोटल डेब्ट, शेयर होल्डर्स फंड्स है, रिजर्व एंड सरप्लस है, करंट एसेट्स हैं, वर्किंग कैपिटल। ओके, तो मैं सबसे पहले डेब्ट फाइंड आउट करूंगी और डेब्ट मैंने बताया टोटल डेब्ट माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन यहाँ पर करंट लायबिलिटी भी नहीं है, यहाँ पर क्या है, करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल है। तो करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। ओके, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स स्टूडेंट यहाँ पर दे रखी है 5 लाख। 5 लाख में से 1 लाख की मैंने वर्किंग कैपिटल माइनस कर दी, 4 लाख की क्या आ गई मेरे पास में करंट लायबिलिटी आ गई। और अब आपको पता है कि आपको डेब्ट निकालना है, तो डेब्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डेब्ट दे रखा है 12 लाख का। ओके, 12 लाख में से 4 लाख की करंट लायबिलिटी चली जाएगी स्टूडेंट्स, तो 8 लाख का क्या आ गया, डेब्ट आ गया। और अब हमें फाइंड आउट करनी है टोटल एसेट्स। बहुत ध्यान से सुनिएगा, टोटल एसेट्स दे रखा है स्टूडेंट्स, तो टोटल एसेट्स के लिए टोटल डेब्ट ले लेंगे और शेयर होल्डर्स फंड लेंगे, ठीक है। और शेयर होल्डर्स फंड अगर दे रखा होगा तो रिजर्व एंड सरप्लस उसमें इन्वॉल्व माना जाता है, उसे आप अलग से ऐड नहीं करोगे, क्योंकि स्टूडेंट्स शेयर होल्डर्स फंड इज द मेजर हेड और मेजर हेड के सब पार्ट्स में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर अब मुझे टोटल एसेट्स फाइंड आउट करनी है, तो टोटल एसेट्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल डेब्ट प्लस शेयर होल्डर
तो स्टूडेंट्स आपको फॉर्मूले तैयार अपने करने पड़ेंगे। टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल डेब्ट मेरे पास है टोटल डेब्ट 12 लाख का, और शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है इसमें 2 लाख। तो इस तरीके से मेरे पास टोटल एसेट्स आ गई 14 लाख की। नाउ अपने फॉर्मूले से मैं अपने रेशो को फाइंड आउट करूंगी। तो टोटल एसेट्स आ गई 14 लाख अपॉन डेब्ट आ गया 8 लाख, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे 8 बन जा 8 7 जा 5 1.75:1 का प्योर रेशो इससे हमने फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं आनी है। देन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आप टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो का और देख लीजिए। 52 क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पर हमारे पास इक्विटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, सरप्लस, जनरल रिजर्व, करंट लायबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन इज द पार्ट ऑफ डेब्ट। ओके, करंट लायबिलिटीज में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट कर सकते हैं लॉन्ग डेब्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ये दे रखा है स्टूडेंट्स आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है 1,80,000 प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1,20,000। ओवरऑल कितना टोटल हो जाता है? 3 लाख का आपके पास टोटल बन जाएगा डेब्ट का। और अब मुझे फाइंड आउट करनी है टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स में स्टूडेंट्स टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल आपकी लाइबिलिटीज साइड होता है। बैलेंस शीट बिल्कुल इक्वल रहती है, ठीक है। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? यहाँ पर लाइबिलिटीज और कैपिटल का टोटल ओवरऑल जितना माना जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास में ये जितने भी हेड हैं ये सारे जो सब हेड दे रखे हैं, दिस इज इन्वॉल्व इन द कैपिटल एंड लाइबिलिटीज पार्ट है। इक्विटी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सरप्लस, जनरल रिजर्व, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, सबको हम ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? टोटल एसेट्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स 4 लाख, 180, 1 लाख, 70, 30 एंड 120। टोटल एसेट्स इक्वल टू 4 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख प्लस 70,000 प्लस 30,000 प्लस 1,20,000 एंड ओवरऑल टोटल इसका हो जाएगा 4 और 3 7 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9 लाख का आपका टोटल हो गया टोटल एसेट्स का। ओके, नाउ अपना रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो इक्वल टू टोटल एसेट्स आ गई 9 लाख और डेब्ट आपका आया है 3 लाख, और इस तरीके से प्योर रेशियो आ गया 3:1 का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको दैट्स लाइक क्वेश्चंस को रेशियो से रिलेटेड सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड रेशियो पर, मतलब सॉल्वेंसी का थर्ड पार्ट है। अभी तो हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट करे हैं, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो। देन थर्ड पार्ट पर स्टूडेंट्स हम आते हैं और थर्ड रेशियो हमारा आ जाता है प्रोप्राइटरी रेशियो। ओके, सी पार्ट आ गया इसका थर्ड पार्ट। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू मैंने आपको बताया है शायद से, दिस रेशियो रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड भी बोल सकते हैं अपॉन टोटल एसेट्स। ओके, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है। इक्विटी आप सॉल्व कर चुके हैं, टोटल एसेट्स को भी आपने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगी आपको 57 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है? इक्विटी है, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, क्रेडिटर्स है, 9% डिवेंचर्स है, फिक्स्ड है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स भी है।
प्रॉपर्टी रेशो में स्टूडेंट्स बताऊं, आप प्योर रेशो की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और परसेंटेज की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी रेशो को फाइंड आउट करने के लिए, प्रॉपर्टी रेशो के लिए मुझे चाहिए इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटी जैसा कि आपको पता है शेयर होल्डर्स फंड है, मैंने इसमें इक्विटी को ले लिया, इक्विटी शेयर कैपिटल 4,50,000 प्लस प्रेफरेंस को लिया 3,20,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 65,000 को ले चुके हैं। और यहाँ पर हमारे पास इक्विटी आ जाएगा स्टूडेंट्स 8,35,000 का, ओके। और टोटल एसेट्स जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर टोटल एसेट्स के लिए फिक्स्ड एसेट्स 7 लाख प्लस ट्रेड इन्वेस्टमेंट 2,45,000 प्लस करंट एसेट्स, क्योंकि टोटल एसेट्स में फिक्स्ड और करंट दोनों ही आ जाती हैं, तो इसका टोटल हो जाएगा 12,45,000, ओके। मैं पहले निकालूंगी प्योर रेशो की फॉर्म में प्रॉपर्टी रेशो, प्योर रेशो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। प्योर रेशो जब आएगा तब इक्विटी कितना है हमारे पास, इक्विटी है 8,35,000 अपॉन हमारे पास टोटल एसेट्स हैं 12,45,000। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.67:1 का, दिस इज कॉल्ड प्योर रेशो। और जब हम प्रोप्राइटरी रेशो को स्टूडेंट्स, प्रोप्राइटरी रेशो को परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज, ओके। तो परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8,35,000 अपॉन 12,45,000 इंटू 100, और आपका कितना परसेंट हो जाएगा, 67% का प्रॉपर्टी रेशो आपने फाइंड आउट कर दिया, ओके स्टूडेंट्स। देन एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स 59 में करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 59 और 60 लगभग सिमिलर है, तो 59 आप करोगे। 59 में प्रॉपर्टी रेशो, डेब्ट टू इक्विटी रेशो एंड टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, ठीक है। सॉल्वेंसी के 3 रेशोज आप एक ही क्वेश्चन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 59 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में ए पार्ट है यहाँ पर प्रॉपर्टी रेशो का स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी रेशो, प्रॉपर्टी रेशो इक्वल टू इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स आपको फाइंड आउट करना है। इक्विटी भी नहीं दे रखा है। इक्विटी के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या क्या चीज है, करंट एसेट्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, नॉन करंट एसेट्स हैं, करंट लाइबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, ओके। तो इक्विटी को फाइंड आउट, शेयर होल्डर्स फंड को फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल एसेट्स में से। और टोटल एसेट्स यहाँ पर मैं निकालती हूँ, टोटल एसेट्स वैसे भी मुझे चाहिए टोटल एसेट्स इस फॉर्मूले के लिए, करंट एसेट्स प्लस नॉन करंट एसेट्स, ओके। करंट एसेट्स है स्टूडेंट्स 80 लाख और प्लस नॉन करंट एसेट्स हैं आपकी, नॉन करंट एसेट्स ऑल्सो 80 लाख। तो इसे क्या हो जाएगा, प्लस करके 1,60 लाख की आपके पास टोटल एसेट्स आ गई, ठीक है। और इक्विटी को फाइंड आउट कैसे करेंगे, टोटल एसेट्स में से इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड की इक्वल होती है, ठीक है। तो टोटल एसेट्स में से हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब ओवरऑल टोटल डेब्ट को अगर माइनस कर दें, ठीक है, तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट, तो टोटल डेब्ट में आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज दोनों ही आ जाती है स्टूडेंट्स। तो आपके पास 1,60 लाख में से 1 करोड़ और 60 लाख में से मैं आपको बताऊं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 30 लाख, ये माइनस करी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 50 लाख, इसको भी माइनस करा, एंड करंट लाइबिलिटीज 40 लाख, इसको भी माइनस कर दिया। तो 1,60 लाख में से ओवरऑल हमने माइनस कर दिया
30 और 50, 80 लाख, 80 और 40, 1 करोड़ 20 लाख, 160 में से माइनस हो जाएगा तो कितना रह जाएगा आपके पास, 40 लाख की इक्विटी आ गई है। और अब आप प्रॉपर्टी रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। तो प्रॉपर्टी रेशो इक्विटी हो गया हमारे पास 40 लाख अपॉन टोटल एसेट्स आ गई 1 करोड़ 60 लाख। ओके, 6 0 से 6 0 आपके कैंसिल हो जाते हैं और 2 जा 16, 2 जा 32 और 16 5 जा 80, तो 2.5:1। और अगर परसेंटेज, दिस इज कॉल्ड प्योर रेशो, ये आपका क्या आ गया, प्योर रेशो आ गया। और परसेंटेज में अगर आपको इसको लाना है तब कितना आ जाएगा, 25%। देन बी पार्ट में स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड आउट करना है बी पार्ट इसका, और बी पार्ट में मुझे निकालना है आप डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी रेशो क्या होता है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब इक्विटी तो आपने फाइंड आउट कर चुके हैं 40 लाख की, सिर्फ मुझे डेब्ट निकालना है। और डेब्ट निकालने के लिए अब मैं सिर्फ टोटल डेब्ट नहीं दे रखा है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, जिसको मैं सॉल्व कर लूंगी, यहाँ पे प्लस कर लूंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी आपकी 30 लाख प्लस 50 लाख, इसको प्लस करके डेब्ट बन गया मेरे पास में 80 लाख का। और इस तरीके से अब मैं फाइंड आउट कर दूंगी, डेब्ट आ गया मेरे पास 80 लाख और इक्विटी दे रखा है 40 लाख, और ये प्योर रेशो में आ गया स्टूडेंट्स 2:1 के रेशो में हमने डेब्ट टू इक्विटी रेशो फाइंड आउट करा। और मुझे इसका सी पार्ट निकालना है, और सी पार्ट में मुझे टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, और जैसा कि आपको पता है टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट हो जाता है। कोई चीज अब आपको फाइंड आउट नहीं करनी है, सब कुछ दे रखा है। टोटल एसेट्स हमने अभी फाइंड आउट करी थी 1 करोड़ 60 लाख की टोटल एसेट्स हैं, और डेब्ट अभी हमने फाइंड आउट करा है 80 लाख का डेब्ट दे रखा है। तो 8 2 जा 16, 2:1 का यहाँ पर आपने टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो भी फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। एंड वी विल डिस्कस one part of this ratio has left and this will be discussed on our next video. Okay students, interest coverage ratio आपका रह गया है, जिसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेशो के साथ लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक